ममता बनर्जी सुधर जा। अगर बजरंग दल पूरे हिंदू समाज अगर बंगाल में आ गया ना, तू कहाँ रहेगी पता नहीं। एकदम राष्ट्रपति शासन लागू होना बहुत जरूरी है। अगर लागू नहीं होती है तो फिर हम सभी सनातनी, हम सभी हिंदू एक हो जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ पे पश्चिम बंगाल का नजरिया ही अलग रहेगा। ममता बनर्जी को देश छोड़ने पर मजबूर कर देंगे हम लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको जिंदा मार रहे हैं और लड़कियों को उठा के रेप कर रहे हैं। फिर भी वहाँ कोई ना भाजपा देख रही है, ना कांग्रेस देख रही, कोई भी पार्टी नहीं देख रही है। कई हजार को संख्या में हमारे बजरंग दल वहाँ घुस चुके हैं और जरूरत पड़ेगा पूरा भारत, पूरा छत्तीसगढ़ वहाँ बजरंग दल के रूप में वहाँ घुसेगा, जिसको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम जेवरा सिरसा चौक पे मौजूद है और यहाँ पे हिंदू संगठन और बजरंग दल के द्वारा यहाँ पे ममता बनर्जी का पुतला दहन किया जा रहा है। किस चीज़ को लेकर यहाँ बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग पुतला दहन कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। भैया, क्या ऐसी आन पड़ी कि जो यहाँ पे ममता बनर्जी का पुतला दहन करना पड़ा? पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर जिस तरह से बर्बरता कर की गई है, जिस तरह उन पर अत्याचार किया गया है, हम बंगाल सरकार का विरोध करते हैं। ममता बनर्जी जो सरकार है उसका विरोध करते हैं और जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है हम उससे आक्रोशित हैं। हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ से भी पहुंच गए हैं और बहुत सारे लोग और जाने की तैयारी में हैं। हम सरकार से मांग सकते तत्काल प्रभाव से हिंदू सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, तत्काल प्रभाव से। नहीं तो हिंसक राजनीति वहाँ पर जिस तरीके से हो रही है, आज हिंदू समाज वहाँ का डरा हुआ है। वैसे बजरंग दल सक्षम है, हम तैयार हैं यहाँ पर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। ये प्रदर्शन उन्हीं के लिए, ममता बनर्जी, ममता बानो सरकार जो मुस्लिमों की सरकार है वहाँ पर, जहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, हम उसके विरोध में सांकेतिक है। इससे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। बजरंग दल को निर्देशित कौन करता है कि यहाँ पर पुतला दहन कीजिए, इस चीज़ को धरना प्रदर्शन कीजिए? छत्तीसगढ़ या कई तमाम राज्यों में कई सारे मुद्दों को लेकर नहीं आते हैं सामने, लेकिन जब ये भी राजनीतिक सारी चीज़ों में बजरंग दल तुरंत एक्टिव आ जाती है, क्यों? ऐसा जनता का सवाल है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो खून जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो अपने आप उबल जाता है, उसको कोई निर्देशित करने वाला नहीं है। प्रत्येक बजरंग दल का कार्यकर्ता, मैं तो संगठन प्रभारी हूँ, लेकिन मेरी जगह प्रत्येक ही बजरंग दल का जो कार्यकर्ता उतना ही सक्षम है और उतना ही खौलता खून लेकर चलता है हिंदुत्ववादी के खिलाफ अगर अत्याचार होता है तो। महाराज जी, 2 पुतला दहन आप लोग किए हैं। एक ममता बनर्जी को साड़ी में पहना कर जलाए हैं और एक पुतला में उनको जीन्स और टी शर्ट पहनाया गया था। पहला उद्देश्य है ममता बनर्जी जो बंगाल में हिंदुओं को संहार कर रहे हैं, उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं, उसका वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और उसको निर्देश देते हैं हम, सुधर जा ममता बनर्जी, सुधर जा। अगर बजरंग दल पूरे हिंदू समाज अगर बंगाल में आ गया ना, तू कहाँ रहेगी पता नहीं, तू कहाँ रहेगी पता नहीं। कई हजार को संख्या में हमारे बजरंग दल वहाँ घुस चुके हैं और जरूरत पड़ेगा पूरा भारत, पूरा छत्तीसगढ़ वहाँ बजरंग दल के रूप में वहाँ घुसेगा, जिसको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। जय जय श्री राम। भैया, आप क्या बोलना चाहेंगे पुतला दहन? ऐसा है कि जो हमारे हिंदू भाई बहन बंगाल में पीड़ित है और टीएमसी की जहाँ वहाँ पर सरकार है, ऐसा है कि उन लोग ना मुसलमानों को खुश करने के लिए उन लोग एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। ये पिछले जब से हैं इन लोग 3 पंचवर्षीय हो चुका है इन लोग का, ऐसी है। वहाँ 30% है मुसलमान, उसको खुश करने के चक्कर में, अपना वोटिंग बैंक बचाने के चक्कर में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और उन लोग को कत्लेआम, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको जिंदा मार रहे हैं और लड़कियों को उठा के रेप कर रहे हैं। फिर भी वहाँ कोई ना भाजपा देख रही है, ना कांग्रेस देख रही, कोई भी पार्टी नहीं देख रही और टीएमसी तो खुश करने में लगी उसको। तो मैं बोलता हूँ वहाँ कम से कम राष्ट्रपति शासन लगाए और हिंदुओं को बचाने के लिए थोड़ा। जय जय श्री राम। आप लोग की मांग क्या है? हमारा मांग यही है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दे ताकि हिंदू सुरक्षित हो। भैया, आप लोग का बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग है, अगर राष्ट्रपति शासन की वहाँ मांग पूरी नहीं होती है तो बजरंग दल अगला कदम क्या उठाएगा? वहाँ पे बजरंग दल अपने तरीके से कार्य करेगा पश्चिम बंगाल में और
अगर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होती है और इसी तरह चीज़ें अगर नहीं बदलती, इसी तरह चीज़ें चलते जाती है, तो ये राम का देश है, ये राम का राज है। हम हनुमान बन के हमेशा पश्चिम बंगाल में खड़ा रहेंगे। ये देश हमारा राम है, हम इस देश के हनुमान हैं। मैं इस माइक से सूचित कर देता हूँ उस ममता बनर्जी को, हम सभी बजरंगी, हम सभी सनातनी वहाँ पे आ जाएंगे पश्चिम बंगाल में, और अपने तरीके से कैसे कार्य किया जाता है, कैसे सनातनी काम करते हैं, वो बता दिया जाएगा। तो क्या लगता है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगी इतना आंदोलन होने के बाद? एकदम राष्ट्रपति शासन लागू होना बहुत जरूरी है। अगर लागू नहीं होती है तो फिर हम सभी सनातनी, हम सभी हिंदू एक हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ पे पश्चिम बंगाल का नज़रिया ही अलग रहेगा। ममता बनर्जी को देश छोड़ने पे मजबूर कर देंगे हम लोग अगर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है। इसलिए जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ये बजरंगी और सभी सनातनियों की मांग है। जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। भी अगर राष्ट्रपति शासन बंगाल में लागू होने से क्या फायदा मिलेगा? राष्ट्रपति शासन लागू होने से हमें यही फायदा मिलेगा कि आप देख रहे हैं जैसे कि ममता बनर्जी की सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है, वहाँ पे जो भी हो रहा है उसका कोई विरोध नहीं कर रही है। और हम लोग अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है तो हम तो हिंदू को यही सूचना देना चाहेंगे कि वो अपने से एक हो जाए। हमारे साथ हिंदू संगठन के लोग और बजरंग दल के लोग, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ममता बनर्जी का जो पुतला यहाँ पे दहन किया गया था, दोनों पुतला पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। और जो बजरंग दल के लोग और हिंदू संगठन के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, उनका एक ही मांग है, जो बंगाल में जो वहाँ पे ममता बनर्जी शासन चला रही है, उनको शासन से बर्खास्त कर दिया जाए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया जाए, ऐसा इन लोगों की मांग है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य खबरों से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।